Hello everybody, welcome to Rudy's channel. Today what we're gonna do derivative पे numerical sheet. Well, as per study point of view, this is exclusively for CS students. But if somebody wants to understand what is future contract, what is forward contract, what is option contract, and on the basis of that, if you want to solve the sums, you can absolutely watch this lecture. First we will understand what is derivative. पहले पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद देखते हैं. बोल रहा है any investment which does not have any value of its own but it derives the value from the value of underlying assets. अभी पढ़ा, इसका मतलब हम ये जब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब समझ में आएगा. फर्स्ट क्या बोल रहा है, पहले नाम नहीं देखते कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले क्या हो रहा है वो देखते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, हल्दीराम है, लेट्स से बहुत बड़ा ब्रांड है. हल्दीराम गया शुगर मिल के पास, बोला हे शुगर मिल, मुझे 10,000 केजीज ऑफ शुगर बाई करना है एट ₹30 पर केजी पे. लेकिन मुझे आज नहीं बाई करना है, मुझे फ्यूचर के लिए बाई करना है, तो मैं 10th अगस्त को बाई करूँगा. ये कभी बोल रहा है वो, ये बोल रहा है वो 10th जून को. लेट्स से 10th जून को वो बोल रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है ये वाला, बट कभी के लिए 10th अगस्त के लिए. ठीक है. तो उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑन 10th अगस्त. ऑब्वियसली शुगर मिल जो है वो 10th अगस्त को ऑब्लाइज्ड है टू गिव शुगर एंड हल्दीराम इज ऑब्लाइज्ड टू बाय हल्दीराम, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. अगर दोनों में से कोई भी डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो एट द एंड फिर वो लीगल मैटर में चला जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है, वो तो सब आपको पता ही होगा क्या होता है उसके बाद. बट ये दोनों पार्टी ऑब्लाइज हो जाएंगी सिंस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं वो मैं रीज़न बाद में बताती हूँ. आपको ये समझ में आया कि हल्दीराम सीधे सीधे गया शुगर मिल के पास, बोला कि मुझे इतना चाहिए. इसने बोला ठीक है मैं 10th अगस्त को इतना देखो दे दूंगा. अब क्या हो गया ना, 10th जून को लेट्स से तो 10th जून को क्या हो गया. अब 10th जून को यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. 10th जून को ना हल्दीराम है, ये मोटा है ऑब्वियसली, हल्दीराम इतना सबको खिला रहा है तो मोटा तो बनाना ही पड़ेगा इसको. हल्दीराम ओके. इसके माइंड में आता है कि यार मुझे ना ये बिज़नेस बंद करना है, लेट्स से एनी रीज़न फॉर दैट मैटर, मुझे या बिज़नेस नहीं बंद करना, उसको शुगर नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स उसके बिज़नेस में शुगर लगता है, बट लेट्स से एज एन एक्सेप्शन हम मान लेते हैं कि वो इस साल शुगर की मिठाई नहीं बना के कुछ और बनाने का, कुछ इनोवेटिव करने का सोचा है. 10th जून को शुगर के लिए उसने एप्लीकेबल किया था. 10th जुलाई को उसके माइंड में ये थिंकिंग आता है कि मुझे ना शुगर नहीं चाहिए. तो ना पुणे में एक बहुत ही फेमस है हलवाई, काका के नाम से बहुत ही फेमस है. आपके यहाँ पे भी होगा बीकानेर या ऑल बीकानेर, तो सॉरी वही एक वन ऑफ द ब्रांड हो जाता है, बट आपके यहाँ पे भी कोई होगा. पुणे में एक बहुत फेमस है हलवाई काका करके. तो अब ये ना गया इसके पास, बोला काका काका मला ना ये मुझे बेचना है शुगर. मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 10th अगस्त को मिलेगा. कितना मिलेगा, 10,000 केजीज मिलेगा. और कितने हिसाब से मिलेगा, आपको मिलेगा एट ₹30 पर केजी. तो ये बोला ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ. अभी जो मार्केट वैल्यू है ना शुगर की वो 25 है. तो काका बोलेगा कशाला, मुझे नहीं लेना है. जब मार्केट में 25 का मिल रहा है तो वाई शुड आई बाय फॉर ₹30. आर यू मैड हल्दीराम, प्लीज़ गो अवे विथ योर कॉन्ट्रैक्ट. तो काका ने भगा दिया उसको. लेट्स से अभी यहीं पे मार्केट वैल्यू जो है वो 45 हो जाती है शुगर की. ये ₹30 का लेके गया, बोला काका काका मेरे को ये बेचने का है, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ₹30. मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको बेचूंगा ₹10 पर केजी में. ठीक है. तो टोटल हल्दीराम के लिए कितना, काका के लिए कितना हो गया अमाउंट, 40 हो गया. तो जो मार्केट में शुगर इसको 45 की मिल रही है, ये काका को मिलेगी 40 में. तो काका बोलेगा ठीक है मैं तैयार हूँ, इसको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मैं तैयार हूँ. तो अब क्या होगा कि शुगर मिल जो है वो काका को 10,000 केजी या जो भी है वो जिसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसके बेसिस पे देगी. तो दिस इज़ नथिंग बट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे क्या फिक्स्ड है, जहाँ पे फिक्स्ड है डेट, वेयर डेट, क्वांटिटी 10,000 kg, डेट 10th अगस्त, एंड प्राइस इज फिक्स्ड. उसको क्या बोल दिया हमने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया.
नाउ वी विल मूव अहेड विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रहा है ये, लेट्स से एक मयूर और राज करके दो बंदे हैं, दोनों आपस में बैठे थे फ्री, बोले क्या क्या बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने पॉलिटिक्स पे डिसाइड करना चालू कर दिया। पॉलिटिक्स के बाद वो लोग कंपनीज पे आ गए। मयूर ने बोला कि यार मुझे राज बोल रहा है कि यार मुझे लगता है ना कि रिलायंस के प्राइजेस जो है वो कम होने वाले हैं। तो मयूर बोलता है नहीं यार, अभी तो एजीएम होने वाली है, मुझे लगता है बढ़ने वाले हैं। दोनों में डिस्कशन हो रहा था। 10 जून को मयूर बोलता है राज को, ठीक है चल, मैं ना 10 को रिलायंस के शेयर बाय करूँगा, कितने 10,000, लेकिन 2,300 पर शेयर पे बाय करूँगा। राज बोलता है कि मुझे तो लगता है कम ही होगा, ठीक है मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। ऑन 10 में ही इज ऑब्लाइज टू पे 10,000 शेयर रुपीज 2,300 पर शेयर। मार्केट प्राइस क्या था उस दिन, लेट्स से 10 को मार्केट प्राइस निकलता है 2,200। तो ये तो रोने लगा, बट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो करना ही पड़ेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने करके रखा है, करना तो पड़ेगा ही। अब ये रोने लगा कि ठीक है भाई नुकसान हो गया, ये वो। सो दिस इज नथिंग बट द सेम कॉन्ट्रैक्ट दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। अगर वो शेयर्स में होता है तो दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ठीक है, तो वैसे भी दोनों सेम, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, डिस्कस करने लगे। रिलायंस के ऊपर वापस से टॉपिक निकला। अब जो है मयूर बोला कि राज बोला कि यार मुझे लगता है कि इसके प्राइजेस जो है शायद बढ़ सकते। मयूर ने बोला नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लेना देना ही नहीं है, बिकॉज तूने ऑलरेडी मेरा नुकसान करा दिया है, अब तो तू दूर ही रहे मुझसे। तो उसने बोला चल पहले तो सुन, तो मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये गया इसके पास, ये बोल रहा है कि देख तू ना बाय कर मेरे से शेयर, कितना, सेम 10,000 शेयर्स ऑफ रिलायंस के तू बाय कर एट 2,300 पर शेयर, कभी 10 अक्टूबर को, एक महीने के बाद। लेकिन तेरे पास राइट रहेगा टू डिसाइड कि ऑन ड्यू डेट तेरे को वो एक्सरसाइज करना है ऑर्डर या नहीं करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी। तो मयूर बोला यू सीरियस, मतलब मेरे पास ऑप्शन रहेगा तब तो मैं, प्रॉफिट रहेगा तो हाँ बोलूँगा, लॉस रहेगा तो ना बोलूँगा। बोलते हाँ, लेकिन 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 मयूर तुझे ना, मुझे उस ऑप्शन के लिए जो मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूँ, जो मैं तेरे को एडिशनल राइट दे रहा हूँ, उसके लिए तुझे मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा 5 रुपीज़ पर शेयर। तो उसने बोला, मयूर ने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ, अगर मैक्सिमम लॉस होगा 5 पर शेयर 10,000 के बेसिस पे तो 50,000 ही होगा, चलो देखते हैं। तो मयूर ने बोला चलो ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये क्या सोच रहा है, करूँ या नहीं करूँ। ये बोल रहा है अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है तो मैं खरीद लूँगा, मतलब 2,300 पर शेयर है, अगर लेट्स से मार्केट प्राइस जो है वो 2,900 हो जाती है मैं खरीद लूँगा। बट अगर मार्केट प्राइस कम हो जाएगी तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सरसाइज करना ही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है वो मयूर के ऊपर है। इसमें ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है, ये दोनों में था फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इसके पास ऑप्शन है, इसके पास एडिशनल राइट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करूँ या नहीं। तो बोला है कि देखूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है या नहीं, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जो मैंने प्रीमियम पे किया इंटू 10,000, 50,000 ही होगा ना, उससे ज़्यादा तो लॉस नहीं होने वाला। सो दिस इज़ वॉट नथिंग बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सो I hope we are clear with the differentiation between forward, future and option contract. अब पार्टीज कौन सी होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, जो अभी हमने देखा पार्टीज होती है, एक तो ऑप्शन होल्डर होता है हु पेज द प्रीमियम। लास्ट वाले इसमें था मयूर जो ऑप्शन होल्डर था, जो प्रीमियम पे करके सोच रहा था मैं एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा, मेरा मैक्सिमम लॉस तो 50,000 का ही जाएगा। डिसाइड्स ऑन ड्यू डेट वेदर टू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। और ऑप्शन सेलर कौन होता है, जिसको प्रीमियम मिलता है, ठीक है, ओके। उसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ना दो टाइप्स होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, जिसको प्यार से सी बोलते हैं, इसको प्यार से पी बोलते हैं, ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है वो। अब कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन मीन्स ऑप्शन टू बाय व्हेन बायर पेज द प्रीमियम। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मयूर के केस में जो था वो ऑप्शन कॉल ऑप्शन नहीं था, पुट ऑप्शन था, जो कि उसको कौन दे रहा था, राज दे रहा था। अगर मयूर ने उसको सामने से दिया होता कॉल ऑप्शन हो जाता था वो, कि ऑप्शन टू बाय व्हेन बायर पेज द प्रीमियम, वो प्रीमियम तो दे रहा है और बोल रहा है कि मैं ऑप्शन टू बाय सेलेक्ट करता हूँ। कॉल ऑप्शन नहीं हुआ, एक हिसाब से ऑप्शन टू बाय है उसके पास और पे भी कर रहा है प्रीमियम। पुट ऑप्शन कब हो जाता है, ऑप्शन टू सेल मीन्स ऑप्शन वेयर सेलर पेज द प्रीमियम। मतलब इस केस में क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से दोनों हैं, ये हो गया मयूर, ये हो गया अपना
राज। राइट तो इस केस में क्या हुआ, मयूर के राज के पास ऑप्शन टू सेल है 10,000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, दे रहा है वो एट ₹2,300 पर शेयर ऑन 10th अगस्त, प्लस राज प्रीमियम पे कर रहा है उसको, बोल रहा है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बेचना है या नहीं। लेट्स से अगर इसने 2,300 पे किया, मार्केट प्राइस ही उस टाइम पे 2,700 है, तो इसका मैक्सिमम लॉस कितना जाएगा। प्रीमियम लेट्स से उसने ₹5 का किया पर शेयर, तो इसका मैक्सिमम लॉस कितना जाएगा, 2,800 हो गया, लेट्स से 2009 का है, 2,900 का मिल रहा है, तो तो ये मार्केट से तो फिर ये नहीं लेगा ना, उसको लॉस होगा। 2,800 हुआ ना टोटल, 2,300 + 5 पर शेयर अगर के हिसाब से दिया तो राज डिसाइड करेगा प्रीमियम पे करके कि मुझे बेचना है या नहीं बेचना है, दैट इज़ नथिंग बट पुट ऑप्शन। अब अदर कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, अदर कॉन्सेप्ट में मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन दो टाइप का होता है, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में क्या बोल रहा है, विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन एनी डे और ऑन एनी डे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इसका मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि 10th अगस्त को अपना ड्यू डेट है, तो अमेरिकन ऑप्शन बोल रहा है कि मैं तो या तो 10th अगस्त को खरीदूंगा या तो उसके पहले खरीदूंगा, मेरे ऊपर है। और यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शन में बोल रहा है विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन ड्यू डेट। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि भाई अमेरिकन ऑप्शन को हम लोग कैसे ले सकते हैं कि विच कैन बी मतलब कि अमेरिका वाले थोड़े वी कैन से दैट बहुत मनमानी टाइप के होते हैं, या तो ऑन डेट पे करूँगा उसके बिफोर। यूरोपियन आर वेरी पर्टिकुलर, इसको इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि नहीं भाई ड्यू डेट पे करना है, तो दीज आर दी ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। So now we'll understand the concept that we studied with the help of sum. इसमें 30 सम्स है, जिसमें से मैं कुछ करा रही हूँ, कुछ आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं सारी टाइप्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट टाइप। कॉन्ट्रैक्ट टाइप कौन सा, हमने कौन सा पढ़ा, फ्यूचर, फॉरवर्ड अपने सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पे हमने नहीं पढ़ना है। फ्यूचर है, ऑप्शन है, दो चीज़ें हैं। फ्यूचर में बाय सेल आता है, ऑप्शन में कॉल पुट आएगा, ओके। दो इतने ही ऑप्शन है, इससे ज़्यादा तो आने से रहा। प्रीमियम पे करना है नहीं पे करना है, नॉट एप्लीकेबल। फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं होता है तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑप्शन होल्डर में ही प्रीमियम होता है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, कोई भी जो भी एक दे रहा है। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस मतलब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था हमने 2,300, मतलब कि इतने में मुझे एक्सरसाइज करना है फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट, 10th अगस्त को ड्यू डेट क्या है उस हिसाब से प्रीमियम अगर कोई पे करे तो बाय सेल डिसाइड करेगा करना है नहीं करना है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी मतलब इन प्रॉफिट है, आउट ऑफ द मनी इन द लॉस है। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सरसाइज और नॉट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में आप ये ऑप्शन मिलेगा क्या, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सरसाइज और नॉट, नॉट एप्लीकेबल ओनली ना। फ्यूचर में ऑप्शन का ही सीन नहीं होता तो आपको एप्लीकेबिलिटी, आपको ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो वो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वी सी इज एक्सरसाइज प्राइस जो है ना वो 200 है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज प्राइस है अपना 200, यहाँ पे देखा। मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट है 210, ठीक है। ये कौन सा है, ये वाला है फ्यूचर में बाय करने वाला। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये, फ्यूचर बाय, मतलब इसको कौन करेगा, फ्यूचर बाय वाला, मतलब ये मयूर है अपने एग्जाम्पल में, फ्यूचर का था, बाय करेगा। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 200 है फ्यूचर में बाय और 210 है। इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी, पहले ये बताओ। फ्यूचर में बाय करने बोल रहा है, 200 में वो बाय करने वाला है, 210 का मिल रहा है मार्केट प्राइस उस दिन, तो इसके लिए तो अच्छी बात है ना यार, 10 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आ गया 10, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन होल्डर कॉल, ऑप्शन होल्डर कॉल मतलब कौन हो गया इस केस में, अगेन मयूर हो गया, क्योंकि ऑप्शन होल्डर कॉल का मतलब क्या पढ़ा था हमने,